आज जो इन्होंने किया है, इसके बाद इनकी गलतियों का लेवल सिर्फ बढ़ता ही जाएगा रानी साहब। बाकी आपकी मर्जी है रानी साहब, आपको जो सही लगे वो कीजिए। मेरा बस एक ही सजेशन है, इससे पहले कि ये लड़की कोई और गलती कर जाए जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसको अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दिया जाए। You are fired. तुम अपने भाई को लेकर हमारे घर से दफा हो जाओ। रानी साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हमको नौकरी की बहुत बहुत जरूरत है। बाबूजी की आजादी के लिए जरूरत है। प्लीज हमसे ही ना छीनिए। उन्हीं के खातिर एक काम हम लिए थे। फुल स्टॉप। वो प्रिंस जय की अच्छाई थी कि उन्होंने हमें रोक दिया था, वरना तुम्हारी गलती इतनी बड़ी थी कि उसके लिए कोई माफी ही नहीं है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम इतनी आसानी से छूट रही हो। अगर हमारा डिसीजन होता तो हम तुम्हें इतनी बड़ी सजा देते। तो दे दीजिए ना सजा रानी साहब, हम खुशी राजी सब सह लेंगे। पर प्लीज ये नौकरी ना छीनिए हमसे रानी साहब, प्लीज। हमारा डिसीजन फाइनल है। अब तुम्हारी बेतुकी बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, अब दफा हो जाओ। रानी साहब, 3 दिन 72 घंटे बस एक ही कोशिश की कि आपको खुश कर सके, पर हम बुड़बक ये भी ना कर पाए। पहले कभी नौकरी भी ना किए है ना, घर में कभी लोटा तक ना उठाए। उठा लिए होते तो शायद ये गलती ना करते। आप हमारा और हमारे बाबूजी का बहुत ख्याल रखें। उनके लिए इतना बड़ा वकील बुलाए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम आपका विश्वास नहीं जीत पाए, उसका दुख जिंदगी भर रहेगा। चलते हैं। जय माता रानी। राजेश्वरी, एक बार शांत दिमाग से सोच लीजिए। उस लड़की को नौकरी से निकालने का आपका फैसला फाइनल है राजमाता। कल घर में मेहंदी का फंक्शन है, सारी तैयारियां बची। कौन देखेगा सारा काम? पिछली बार उस हैरी के केस के बाद अब किसी अनजान इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते हम। रानी साहब, हमें पता है कि आप कल के फंक्शन को लेके काफी परेशान हैं। अगर आपका हुक्म हो तो मैं सब मैनेज कर लूंगी। तुम? हाँ रानी साहब, बस इस फंक्शन की बात है, उसके बाद आप तसल्ली से नया मैनेजर रख लीजिएगा। अब मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे अगर आपको ठीक लगे तो। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम हाँ कह रहे हैं। एक बार फिर से सोच लो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही हो तुम। कर पाओगी? जी रानी साहब,
हम सब कर लेंगे। करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। जी रानी साहब। ब्रो, बेचारी को काम से निकलवा दिया आपने। वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? उसका भाई भी छोटा है, ऊपर से रामू काका जेल में है। इस बात का मैं रामू काका के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगा। एंड बाय द वे विक्रम, अभी भी आपके लॉयर बनने में वक्त है। ये सवाल जवाब बात के लिए रख लीजिए, ओके? आप बदल रहे हैं ब्रो, और ये चेंज बहुत अच्छा नहीं है। कितना समझाए रानी तुझे, हाँ? लेकिन तेरे सर से ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा का भूत उतरे तब ना। अब हो गई तसल्ली तुझे? अरे तसल्ली तो ना मुझे मिली है, नहीं तो इसका अनाड़ीपन के चक्कर में ना रानी सा एक दिन हम लोग की नौकरी जरूर खा जाती। देख रानी, देखा जाए ना तो एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ। वैसे भी तूने कभी छोटे बड़े में तो भेद माना ही नहीं है। आज देख गलती कर ली ना तूने, अब देख बड़ों का रुतबा। अरे कब तक तेरी गलतियों को माफ करते रहेंगे वो? तेरा जाना ही ना सबके लिए अच्छा है। सही बोले शांति का क्या, हम बहन को कब से बोल रहे हैं यहाँ से चल, इंजीनियर बनना है ना इसे। हाँ हाँ, तेरी बहन जरूर इंजीनियर बनेगी अपने इस अनाड़ीपन से। जब कल को इंटरव्यू देने जाएगी ना तो वो इंटरव्यू लेने वाले के मुंह पर चप्पल दे मारेगी। चंपा दी तुम नहीं पिंकुआ, चुप हो जा। बेचारे रामू काका 20 साल से एड़िया रगड़ रगड़ के अपनी इज्जत कमाई थी, लेकिन तेरी बहन ने क्या किया? पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया। अरे कुंवर सा के मुंह पर चप्पल दे मारी, मनहूस कहीं की। चंपा दी पिंकुआ क्या गलत बोल रही है? हुई ना हमारे अनारीपन में हमसे गलती, और सबसे काम करवाने का जिम्मा मिला तो वो भी ना निभा पाए। तुझे इससे चौचक नौकरी मिलेगी बहन, बस तू चिंता मत कर। अरे ना ही पिंकुआ, हमको अपनी नाई बाबूजी की फिक्र है। उनको गांव ले जाने शहर आए, मजबूरी में ही नौकरी भी स्वीकार करे, पर गलती पे गलती करी नौकरी से हाथ धो बैठे। कहीं रानी सा वकील साहब को बाबूजी के केस से पीछे खींच ली तो? अब तो हमारे पास नौकरी भी नहीं, बाबूजी के केस के लिए फीस कहाँ से लाएंगे? खोलो। खाना ठीक है रामू काका? हाँ बेटा, एकदम ठीक है। जो रामू काका रोटी पर भी ऊपर से नमक और लाल मिर्च लगाकर खाते थे, उन्हें आज ये फीकी दाल स्वादिष्ट लग रही है। सच क्यों नहीं बोलते आप रामू काका? अगर इस खाने में स्वाद नहीं है तो नहीं है। अगर आपने एक्सीडेंट नहीं किया तो नहीं किया, ये कौन बोलेगा? सच बोलिए रामू काका। ये कहाँ बोल रहा है बेटा तू? हम काहे झूठ बोलेंगे? अभी तो उस दिन जब आपने अपना सामने से जुर्म कबूला तो मैंने मान लिया, लेकिन फिर एंट्री हुई आपकी बेटी रानी की इस केस में। पहले मुझे भी उसकी बेतुकी बातें बहुत बेकार लगती थी, लेकिन अब उसकी बेतुकी बातों में तुक लगने लग गया है। मार्केट में नया सबूत आया रामू काका, जो आपकी बेटी के विश्वास को सच साबित कर देगा। इन्वेस्टिगेशन अब नए सिरे से शुरू होने वाली है रामू काका। चाहे आप सच बोलो ना बोलो, सच तो सामने आके रहेगा।
हेलो, आज हम बहुत खुश हैं। कियारा इतनी खूबसूरती से हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है, हम उसके लिए हमेशा बेस्ट ही करेंगे। इसलिए जयपुर की सबसे बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट बुलवाई है आज हमने। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। कियारा कितनी खुश होगी। जब से उसका नेल टूटा है वो काफी अपसेट है। आई अंडरस्टैंड, वो एक थोड़ा सा हॉरिबल किस्सा था, लेकिन अब वो बहुत खुश रहेगी। हियर शी इज। आप बैठिए ना। जी। ये कुमुद कहाँ गई? अब तक वो स्पेशल मेहंदी आर्टिस्ट क्यों नहीं आई? रानी सा, ये आपके लिए आया है। ना फोन उठाती है, ना मैसेज का जवाब देती है। अगली बार ऐसी गलती हुई तो ये नजराना किसी के गले का फंदा बन सकता है। रानी साहब, सब ठीक है ना? क्या खाक सब कुछ ठीक है? कुमुद कहाँ है? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने, लगता है निभाना नहीं आता है उसे। जी मैं देखती हूँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अब मैं तुमसे पूछ के परेशान होंगी? कियारा वेट कर रही है बेचारी। मेहंदी आर्टिस्ट को ढूंढ के लेकर आओ। नाउ गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। जी मैं भी लेकर आती हूँ। तू जिस रास्ते पर चलने लगा है ना, उस रास्ते पर हम सबकी बर्बादी है। अरे सब खत्म हो जाएगा। पीछे हट जा तू बेटा। तो फिर सच बता क्यों नहीं देते हो आप? अरे किस बात का डर है आपको? अरे क्या सच बताए बेटा? कुछ सच जुटना है, जो था सब बता चुके हैं हम। बार बार पूछने से ना हमारा सच बदल सकता है, ना किस्मत। अगर आप सीधा सीधा सच नहीं बताएंगे तो और भी तरीके हैं मेरे पास सच निकलवाने के। अब मुझे रानी सा से मिलना होगा। मैं जानता हूं कि इस केस की जड़ें सीधे सीधे राजावत परिवार से जुड़ी हुई हैं और मैं सच निकाल कर रहूंगा। विजय बेटा हमारी बात सुन। रुक जा बेटा, ऐसा कुछ कर मत। शांति, वो मेहंदी आर्टिस्ट अभी तक नहीं पहुंची। रानी साहब बहुत गुस्सा कर रही हैं। तुम फोन करके पूछो कि वो कहाँ तक पहुंची। मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ रानी सा बुला रही हैं आपको। हाँ अभी आती हूँ। शांति, मैं फोन करती हूँ। ए रानी, वो मेहंदी वाली कितने बजे आ रही है? हैं? अरे है क्या? अरे मेहंदी वाली, सुना है ना? बोला था ना तुझे। कब? अरे कब क्या, जब तू इस घर में नौकरानी थी तब फोन नंबर दिया था ना। अरे बाप रे, कहीं सुरती देवी पानी में। इतना सब कुछ हो गया ना तो हम भूल ही गए। सारी शांति काकी। अरे भूल गई का क्या मतलब है? भूल गई? और ये सारी बोलने से क्या होता है? हे भगवान, खुद की तो नौकरी खा ली तूने, अब मेरी इतनी साल की नौकरी भी खा जाएगी। रानीसा के सामने नंबर बनाने के लिए कुमुद से बोल तो दिया कि हमारी पहचान की है, एकदम खासम खास, और उस पे बड़ी गलती की, तुझे फोन नंबर दिया फोन करने के लिए। रानी साहब हमें नौकरी से निकाल देगी। आप ऐसे बुड़बक के जैसे काहे बात कर रही हैं? आपकी कोनो गलती भी नहीं ना। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन रानी साहब को समझाएगा कौन? अरे अब टेंशन नहीं लो, हम ना फोन करते, फिक्स कर देते ये सब।
हेलो, सुने ना दीदी, वो शांति काकी ने आपका नंबर दिए। हमको ना तत्काल में मेहंदी लगवानी थी। कुंवर सा की मेहंदी की रस्म है ना, जल्दी जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मेरी तो पहले से बुकिंग है, इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं हो पाएगा। काकी, वो तो बोल रहे हैं कि ना हो पाएगा। सुने ना, क्या बोल रही तू? हाँ, कुछ भी कर, तू जल्दी आ जा यहाँ पे। हाँ, यहाँ मेरी आरती उठेगी, तू समझ रही है ना? अरे काकी आराम से। अच्छा मैं आती हूँ, पर आधा घंटा तो दो। अच्छा ठीक है, हाँ, आधे घंटे के अंदर आ जाना। कहाँ हुआ? आधे घंटे में आएगी बोल रही है। 30 मिनट ना, बस हो जाएगा। 30 मिनट? 30 मिनट में रानी साहब मेरे 30 टुकड़े करके शहर के कुत्तों को खिला देगी। 30 मिनट? एक काम ठीक से नहीं कर सकती रानी तू। क्या होगा पता नहीं। काकी, हमारे पास ना एक फार्मूला है, बतलाएं? अब बोल दे। ए पिंकुआ, वो गांव की रामलीला वाला किस्सा याद है? हमको बहुत ही अच्छे से याद है। उस दिन जब सीता मैया को देर हो गई थी और तूने सब संभाला था, हुई ना? एग्जैक्टली। तो यहाँ भी कोई आधा घंटा के लिए मेहंदी वाली बनकर बैठ जाएगा, है ना? तरकीब तो अच्छी है। अरे लेकिन मेहंदी वाली का ड्रेस पहन के बैठेगा कौन? हाँ, ना। सबकी मेहंदी हो गई, पर मेरी मेहंदी अब तक नहीं हुई है। ओ कियारा बेटा, डोंट वरी, वो आती ही होगी। हमने कुमुद को बोला है। राजेश्वरी जी, वीर कहीं नहीं दिखाई दे रहे। उनका भी तो मेहंदी का शगुन करना है ना। लो, वो आ गया। मेरे साथ में ही रहना, वरना बोर हो जाऊंगा मैं। बोर? आपको पता है ना यहाँ पे की मेहंदी सेरेमनी है, इसलिए अटेंड करना पड़ रहा है। यू आर फनी। वैसे अगर रानी इस बोरिंग सेरेमनी में होती ना, तो ये और फनी हो जाती, है ना? शट अप विक्रम, अच्छा वो नहीं है यहाँ पे। मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए यहाँ। ये कुमुद कहाँ रह गई? और ये मेहंदी वाली कहाँ है? रानी साहब, मेहंदी वाली आ गई। आजा। ले जाओ इसे, कह दो कि तैयारियां शुरू करें। काकी, हम ना अंदर ही अंदर बहुत पपल से रहे हैं। देख रानी, अब शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया है ना, अब पीछे ना हट सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे की बात है ना, संभाल ले, नहीं तो रानी सा कच्चा चबा जाएगी हमको। समझ रही है ना तू? नौकरी से तो निकल चुके हैं, अगर रानी सा को थोड़ी सी भी भनक लगी ना हमारी करतब की, तो वकील साहब को भी बाबूजी के केस से निकाल देंगी ना। आप दो बने, धुलाई हमरी हो जाएगी। ना ना, हम तो जा रहे हैं। रानी, मरवाएगी क्या? अब हम पीछे नहीं हट सकते, समझ रही है? हाँ हाँ, तो ये बगल वाली खिड़की से ना कूदी मार लेंगे, लेकिन आगे ना ही जाएंगे। ना 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 ना, डॉक्टर साहब की मेहंदी की रस्म खराब हो जाएगी ना। हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यहाँ से। रानी, नहीं 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 जा सकती तो अभी ना, आधे घंटे की बात है ना, संभाल लेना, नहीं तो रानी सा नौकरी से निकाल देगी हमको। ठीक है, करते हैं। विक्रम, अरे ब्रो, तुम जाके कियारा के पास बैठो ना, स्पेशल मेहंदी वेहंदी वाली बुलाई है,
What are you doing here? बहुत मजा आ रहा है ना? एक तो कियारा पीछे पड़ी है कि मेहंदी से उसका नाम लिखवाऊं। कहाँ पर? दिल पर या हाथ पर? You think that's funny? To me it is. अरे अरे देख के, ये हमारे बड़े कुंवर सा है। दिखेगा कैसे? चेहरे पे इतना बड़ा घूंघट जो डाल रखा है। हटाओ इसे।